नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं बोलती किताबें और मैं हूँ आपकी होस्ट छाया। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे रूप कुमारी और राम दुलारी के स्वभाव और उनकी परिस्थिति ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। क्या दोनों बहनों के रिश्ते की कड़वाहट कम होगी या समाज की दीवारें उन्हें और दूर कर देगी? चलिए जानते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें के दूसरे और अंतिम भाग में। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, दो चार टूटी टाटी तिपाइयां और एक लंबी मेज, चार पांच पुरानी खाएं, यही उसकी घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब यह घर उसे काटे खा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को छिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वह किसी से न बोलेगी, उसे कोई न छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पका, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है, मजबूर होकर बाजार से पूरियां लानी पड़ेगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने तो खाना पकाने की कोई नौकरी नहीं लिखाई है, और जो मैं रात को वहां रह जाती तो? आखिर तुम कोई महाराजन क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर मुझे को पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उसकी समझ में न आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है, निरापद ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाराजन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था। उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर घर में बैठे बैठे क्या करेगी? 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा? ये पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं। और आज वह इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है, जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाराजिन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा, तो लाकर रख क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते, हाँ, यही गलती हुई। तुमने कभी सच्चे दिल से कहा ही नहीं। रूप कुमारी ने और प्रचंड होकर कहा, तुमने केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। मैं ऐसी भोली नहीं हूं कि तुम्हारे मन का रहस्य न समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, या भी जब घर की जरूरतों से बचे। 75 रुपया लाकर मेरे हाथ में रखते हैं, और ऊपर से सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है मुझे कितनी कतर विहुत करनी पड़ती है, क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं। तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। संसार में ऐसे कई मर्द हैं जो स्त्री के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं। गुरु सेवक को ही देखो। दूर क्यों जाऊं? तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में तुमसे कम है, मगर 500 रुपया महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए यही 75 रुपये बहुत है। ब्रांड मांड में ही मग्न। तुम नाहक मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरतों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी का बासी साग हूँ। तुम्हें तो कोई तकलीफ होती नहीं। तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि पुरुष हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसी रहूं, तुम्हारी बला से। बागबानों का यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपने ध्यान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है, यह सत्य है, पर यह उनके वश की बात तो नहीं। वह दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की सदैव चेष्टा करते हैं। इस साल बड़े बाबू के छोटे सुपुत्र को 6 महीनों तक बिला नागा पढ़ाया, इसीलिए तो वह प्रसन्न रहे। अब वो और क्या करे? रूप कुमारी की खपकी का रहस्य वह समझ गए। अगर गुरु सेवक वास्तव में 500 रुपये लाता है तो बेशक यह भाग्य का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो फोड़ा नहीं जाता। किसी संयोग से उसे यह अवसर मिल गया, मगर हर एक को ऐसे अवसर नहीं मिलते। वह इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 रुपये ही मिलते हैं या महज नींद है। और मान लिया कि 500 रुपये मिलते हैं, तो क्या इससे रूप कुमारी को यह हक है कि वो उसे ताने दे और उन्हें जली कटी सुनाए? अगर इसी तरह वह भी रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती और सुशीला रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू करे तो कैसा हो? रूप कुमारी सुंदर है, सुमति है,
त्यागमयी है, लेकिन उससे बढ़कर सुंदरी, विदुभाषिणी, त्यागमयी देवियों से दुनिया खाली नहीं है। तो क्या इस कारण वह रूप कुमारी का अनादर करे? एक समय था जब उसकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती रमणी संसार में न थी, लेकिन वह उन्माद कब का शांत हो गया। भावुकता के संसार में वास्तविक जीवन में आए उन्हें एक युग बीत गया। अब तो विवाहित जीवन का उन्हें काफी अनुभव हो गया है। एक दूसरे के गुण दोष मालूम हो गए हैं। अब तो संतोष में ही उनका जीवन सुखी रह सकता है। मगर रूप कुमारी समझदार होकर भी इतनी मोटी सी बात नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति ही हुई। वह उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का जवाब कुछ न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन की ठाठ देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। रूप कुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, विरागनी नहीं कि हर एक दशा में अविचलित रहे। इस तरह अपने मन को समझाकर उमानाथ ने गुरु सेवक के विषय में तहकीकात करने का संकल्प किया। एक सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झिंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीबों को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम से उसे आनंद न आता था। बेकार सी टालती थी। घर की जिन पुरानी चीजों से उसका आत्मीय संबंध सा हो गया था, जिनकी सफाई सजावट में हर वक्त रहा करती थी, उसकी तरफ अब आंखें उठाकर भी न देखती थी। घर में एक ही खिदमतगार था। उसने जब देखा वही घर की तरफ से खुद ही लापरवाह है, तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। जो चीज जहां पड़ी थी वहीं पड़ी रहती, कौन उठाकर ठिकाने से रखे। बच्चे माँ से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साय से भागते थे। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ कहना बारूद में दिया सलाई लगाना था। उसकी यह तहकीकात जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़ने के लिए कुर्सियां तिपाइयां साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ली। इन्हें लाकर यहाँ क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरु सेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अकल आई ही कब थी। वह अपना पर्दा ढकती फिरती है और आप उसे खोलते फिरते हैं। जरा भी लज्जा नहीं, जैसे बेहयाई का बाना पहन लिया है। बरबस उसका अपमान करते हैं। न जाने उसने क्या बिगाड़ा है। आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत पर तो न आता, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी का बड़ा तकाजा है, तब मुझे समय निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने बात बताई। घर का कलह छिपाना पड़ा। तुमसे उस दिन कुछ बातचीत न हो पाई। जी लगा हुआ था। गुरु सेवक ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूप कुमारी को ज्ञात हुआ यह युवक कितना सुरुचिहीन, कितना अरसिक है। दूसरों के मनोभावों का आदर करना जैसे जानता ही नहीं। इसे इतनी सी बात भी नहीं मालूम कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते। लाखों में एक ही कहीं भाग्यवान निकलता है। उसे भाग्यवान ही क्यों कहा जाए? जहाँ बहुतों को दाना ना मयस्सर हो, वहाँ थोड़े से आदमियों के भोग विलास में कौन सा सौभाग्य है? जहाँ बहुत से आदमी भूखों मर रहे हों, वहाँ 2-4 आदमी मोहन भोग उड़ाए, तो यह उनकी बेहयाई और हृदयहीनता है, सौभाग्य कभी नहीं। कुछ चिढ़कर बोली, पिंजरे में कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में निरीह पक्षी रहते हैं, कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास होता है। गुरु सेवक शायद यह संकेत न समझ सका। बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है। मैं भी उसी एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों। सब मेरे अख्तियार में है। जिसे जो मकान चाहूं दे दूं, मेरे अख्तियार में है। किराया लूं या ना लूं, मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक करूंगा। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूप कुमारी समझ गई, महाशय इस वक्त नशे में है, अभी यूं बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई थी, गाल कुछ फूल गए थे,
जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। एक जवान, खूबसूरत, शरीफ चेहरा कुछ ऐसा शोखीबाज और निर्लज हो गया था कि उसे देखकर घृणा होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। जी हाँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं। आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए एक मकान नहीं 100 मकान तैयार है। मैं मिसेज लोहिया का मुख्तार हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। मैं जो कुछ चाहता हूँ वह आंखें बंद करके उसे मंजूर कर लेती हैं। मुझे अपना बेटा समझती हैं। मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए पर रखा था। 20 रुपए पर। बड़ा मालदार था, मगर किसी को मालूम नहीं उसकी दौलत कहाँ से आती थी। किसी को मालूम नहीं, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वह खुफिया फरोश था, किसी से कहना नहीं। वह चोरी से कोकीन बेचता था। लाखों की आमदनी थी उसकी। अब वही व्यापार मैं करता हूँ। हर शहर में हमारी खुफिया एजेंट है। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया। जी हाँ, मजाल है कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूँ। कोई चू नहीं कर सकता। दिन दहाड़े बेचता हूँ। हिसाब में लिखता हूँ 1000 रिश्वत, देता हूँ 500, बाकी यारों का है। बेदरेक रुपए आते हैं और बेदरेक खर्च करता हूँ। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। 70 चूहे खा के अब हज करने चली है। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। मुझे दुआ दीजिए, इसी शान से जिंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं, उन्हें कुबेर लाते मारता है। लक्ष्मी उनको पकड़ती है जो उनके लिए अपना दीन ईमान सब कुछ छोड़ने पर तैयार है। मुझे बुरा न कहिए, मैं कौन मालदार हूँ। जितने धनी हैं वे सब के सब लुटेरे हैं। मैं एक धर्मशाला बनवा दूंगा, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। कौन पूछता है मुझे दौलत कहाँ से मिली। जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उनकी प्रशंसा करवा लो। मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्म भूषण की उपाधि दी थी। इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने उस बुढ़े को, जिससे बड़ा कुकर्मी संसार में न होगा। यहाँ तो लूट है। एक वकील आधा घंटा बहस करके 500 मार लेता है। एक डॉक्टर जरा सा नश्तर लगाकर 1000 सीधा कर लेता है। एक जुआरी स्पेकुलेशन में एक एक दिन में लाखों का वारा नारा करता है। अगर उनकी आमदनी जायज है तो मेरी आमदनी भी जायज है। जी हाँ, जायज है। मेरी निगाह में बड़े से बड़े मालदार की कोई इज्जत नहीं। मैं जानता हूँ वह कितना बड़ा हथकंडेबाज है। यहाँ जो आदमी आंखों में धूल झोंक सके वही सफल है। गरीबों को लूटकर मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी तो वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना। खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा, बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा। कहिए, गिना दूं? यहाँ जितने लोग जुआ खेल खेल कर करोड़पति हो गए, कितने औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। सहसा उमानाथ ने आकर मिस्टर गुरुसेवक से कहा, क्या कर रहे हो? चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरुसेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली। यहाँ बैठे बैठे उसे हौल दिल सा हो रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थी, आज उसे उसका असली विभत्स घिनौना रूप नजर आया। जिस त्याग, सादगी और साधुता के वातावरण में अब तक उसकी जिंदगी गुजरी थी, उसमें इस तरह के दांव पेच, छल कपट और पतित स्वार्थ घुसना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी बाग में सांडों का एक झुंड घुस आए। इन दामों में वह दुनिया की सारी दौलत और सारा ऐशो आराम खरीदने को तैयार न हो सकती थी। अब राम दुलारी की भाग्य से अपने भाग्य का बदला न करेगी। वो अपने हालात में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास के धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वह बेचारी भी क्या करे, और गुरुसेवक का भी क्या दोष है। जिस समाज में दौलत पूछती है, जहाँ मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और उसके तीन टाम से आंका जाता है, जहाँ पग पग पर प्रलोभनों का जाल बिछा हुआ है और समाज की कुव्यवस्था आदमी की ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और नीचता के भाव को उकसाती है और उभारती रहती है। गुरुसेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाएं, उस प्रवाह में बह जाएं, तो कोई अचरज नहीं। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, गुरुसेवक यहाँ बैठा बैठा क्या भौंक रहा था? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था
कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं। रूप कुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उसे देखकर जवाब दिया। वही अपनी खुफिया फरोशी की डींग मार रहा था। मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने को कह दिया। जी नहीं, आप अपनी कलरकी किए जाइए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर कलरकी में वो ऐश कहाँ? क्यों न साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी सैर करूं। मुझे अब उस ऐश का मोह नहीं रहा। दिल से कहती हो, सच्चे दिल से। उमानाथ 1 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, मैं आकर तुमसे यह वृतांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं? सच कहना। कभी नहीं। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती थी अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहकेगा जरूर और सब कुछ उगल देगा। ललचता तो तुम्हारा भी जी था। हाँ, ललचता तो था और अब भी ललच रहा है। मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वह कहाँ से लाऊंगा? ईश्वर न करे वह हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंचा या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो। अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वह सैर कर रही है उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं। शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा उसकी छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है। तो यह थी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी चमक दमक और सामाजिक प्रतिष्ठा से कहीं ऊपर इंसानियत और अपनों का प्रेम होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताइए आपको रूप कुमारी और राम दुलारी में से किसका पात्र सबसे प्रभावशाली लगा। साहित्य की ऐसे ही अनमोल कहानियों को सुनने के लिए बोलती किताबें को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रेमचंद की कहानियां आज भी हमारे समाज का आईना है। इस कहानी को अपने अपनों के साथ साझा करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी भावुक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।